अमरीका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने पर मुत्तफिक। अमरीकी अहदेदार की तस्दीक। अमरीकी न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक रवां हफ्ते दोहा में मुज़ाकरात के लिए इकट्ठे होंगे। अपना हरमस के तनाज़े पर बातचीत होगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए। अमरीकी अहदेदार के हवाले से लिखा, मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फ़रीक़ैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीकी हमले बहरी गुज़रगाह की मुकम्मल बहाली में रुकावट है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टूक पैगाम। बगदाद में इराक़ी हममंसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि अमरीका से मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक की बहाली की मुकम्मल जिम्मेदारी सिर्फ ईरान की है। रुकावटें हटाने और इंतजामी इक़दामात के बाद हुर्मुज़ 30 रोज़ में अपनी साबिक़ा सलाहियत पर बहाल हो जाएगी। लेबनान में जंगबंदी की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। वो इसराइल को हमले रोकने और लेबनान से इनखला पर मजबूर करे। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फ़वाद हुसैन बोले, ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत की हमेशा मुखालफत की। जंग जारी रहने से ख़ित्ते को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहदी इलाकों में ऑपरेशन 29 ख़वारिज हलाक। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ पख्तिया और कुन्नड़ में दहशतगर्दों के 3 मराकज़ निशाना। 25 ख़वारिज हलाक। असलहा बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा तबाह। बाजोड़ में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन कलअदम जमातुल अहरार के अहम कमांडर खान फरोश और ज़ेबल समेत 4 दहशतगर्द हलाक और मुतातिद ज़ख्मी। कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची हमलों का जवाब है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध कैंप हमले में गिरफ्तार जख्मी अफगान दहशतगर्द उस्मान का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। जमातुल अहरार के पस पड़ता अफगान तालिबान रजीम के राब्तों से मुतल्लिक हो शुबा इंकशाफात। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द के मुताबिक उसका नाम उस्मान अली और ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से है। 3 साथी अब्दुल हादी जानान और उमर फारूक भी हमरा थे। साथ आने वाले दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा गया। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर के कैंप पर बम फेंका था। हम लोग अब्दुल हादी के पास 7 दिन कबल पाकिस्तान आए। हमें बाजोड़ में ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। मुझे सिर्फ जैकेट दी गई, खुद कुछ हम खुद तैयार कर लेते हैं। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की निवासी जनाजा अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध समेत सीनियर सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का शहदा की असीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शहदा के अहल खाना से ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की रेंजर्स के कैंप पर हमले की मज़म्मत। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। भारतीय प्रॉक्सी तंजीम जमातुल अहरार के बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाते हुए रेंजर्स की 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी के हालिया खिलाफवर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। फ़रीक़ैन पर जंगबंदी माहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन ख़ारजा मुल्की सरबराह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। काया कलास ने कहा कि राब्ते के ज़राए खुले रहने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी माहदे की पासदारी पर जोर दिया। इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। नायब वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर हादसे में 14 कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। नायब वज़ीर आज़म की बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बातचीत। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। सऊदी अरब की ऑयल कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। सवार तमाम 14 अफराद जान बहक हो गए। अरामको ने रास तनूरा टर्मिनल पर चावा की बंदिश के बाद गुज़िश्ता जुमे को खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू की थी। सऊदी वज़ारत तवानाई का कहना है कि जान बहक होने वाले तमाम अफराद सऊदी शहरी थे।